सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवत की गर्जना सिंह की गर्जना है। क्यों? जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो जो छोटे मोटे जानवर होते हैं ना, वो भाग जाते हैं। यहां पर भी जब भागवत की गर्जना होगी तो हमारे अंदर भी जो जानवर बैठे हैं ना, वो निकल जाएंगे। आप हम सबके अंदर जानवर बैठे हैं। कौन से जानवर पता है आपको? हमारे पाप रूपी जानवर अंदर बैठे हैं। यही तो मैं कथा नहीं सुनने देते। और बात क्या है? बाबा तुलसी ने लिखा है, तुलसी पिछले पाप से, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। आपके शरीर को कौन बनाता है? भोजन। आपको यदि 10 दिन तक भोजन नहीं मिले तो आपका शरीर लड़खड़ा जाएगा कि नहीं लड़खड़ा जाएगा? यद्यपि प्रेम भैया तो लगभग आज 50-55 दिन हो चुके हैं, 2 महीने 60 दिन हो चुके हैं, है ना, भोजन छोड़े हुए। ठीक है, शरीर की अपनी साधना है तो 60 दिन के बाद भी शरीर ठीक ही ठाक है। क्यों राजू भैया? ठीक है ना? आप तो साथ में रहते हो। आज कृष्णा मुझसे कह रही थी भैया कि प्रेम भैया के शरीर में बहुत फुर्ती है, अभी भी इस उम्र में बहुत तेज से, बिहार जी में देखा होगा, बहुत तेज से दौड़ते हैं। 60 दिन भोजन छोड़ने के बाद भी साधना है। लेकिन ये शरीर हमारा अन्नमय है। अन्न यदि नहीं मिले तो बहुत मुश्किल पड़ जाता। आप जैसे कोई बिरले लोग होते हैं जो अन्न को छोड़ने के बाद भी ठीक ठाक रहते हैं, बाकी तो यदि और किसी को न मिले तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जिस तरह से ये अन्न हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, ठीक उसी तरह से हमारे आध्यात्म जीवन के लिए कथा साथ हमारे स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन होता क्या है, शरीर में जब बुखार आ जाता है उसके बाद भोजन ठीक लगता है? नहीं लगता है। और ये कोरोना में तो विशेष रूप से, कोरोना में जिसको हो गया उसके मुंह का स्वाद ही चला जाता है, कई दिन तक बेचारा भोजन ही नहीं कर पाता। यद्यपि वो भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यप्रद है, लेकिन हमारे अंदर बुखार है, इसलिए हमको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक उसी तरह से ये कथा हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारे उस अध्यात्म को बनाने वाली है, लेकिन वो पापों की वजह से हम सुन नहीं पाते हैं। इस कथा के सम्मुख हम जब बैठते हैं, ये सिंह गर्जन होती है और ये सिंह गर्जना हमारे पापों को भगा देती है। जन्माद्यश्यतोन वयादि तरतस सत्यम परम धीमहि। वो सत्य स्वरूप परमात्मा का यहाँ पर बंधन है। न राम का है, न कृष्ण का है, न देवी का है, न हनुमान जी का, नाम किसी का नहीं लिया। सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना है। मतलब क्या है? देव भले अलग अलग हों, लेकिन तत्व सबका वो सत्य है। हम चाहे राम को मानते हों, हम चाहे कृष्ण को मानते हों, चाहे हम देवी जी को मानते हों, चाहे हम शंकर जी को मानते हों, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारा देवता असत्य है। कह सकता है कोई? नहीं, हमारा देवता सत्य है। हम सब इस बात को मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब समस्त देवताओं की वंदना यहाँ पर व्यास जी ने की है। सत्यम परम धीमहि। और वास्तव में वो तत्व एक ही है, तत्व दो नहीं है, तत्व एक ही है। चाहे उसको राम को, चाहे कृष्ण को, चाहे शंकर जी को, चाहे विष्णु जी को, कुछ भी कह लो, तत्व एक ही है। कवि गिरधर जी ने बहुत अच्छा लिखा है, राम तू ही कृष्ण है, तू ही सेवक, तू ही से देव। राम तू ही कृष्ण है, तू ही देवन को देव। तू ब्रह्मा शिव शांति, तू ही सेवक, तू ही सेव। राम तू ही कृष्ण है, तू ही देवन को देव। तू ब्रह्मा शिव शांति, तू ही सेवक, तू ही सेव। तू ही सेवक, तू ही सेव, तू ही इंदर, तू ही शेषा। तू ही होय सब रूप कियो, सब में परवेशा। कह गिरधर कविराय, पुरुष तू ही बामा, तू ही लक्ष्मण, तू ही भरत, शत्रुघ्न सीता राम।
नाम अलग अलग है लेकिन तत्व एक है। बाबा कबीर ने एक दोहे में इसी बात को बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। बाबा कबीर कहते हैं कि कबीरा कुआं तो एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं लेकिन पानी सब में एक। कुएं पर पानी लेने के लिए कोई बाल्टी लेके जाता है, कोई घड़ा लेके जाता है, कोई जग ले, अपने अपने बर्तन लेकर के सब जाते हैं। बर्तन सबके अलग अलग हैं लेकिन उन बर्तनों में पड़ने वाला पानी एक है। ठीक उसी तरह से वह परमात्मा भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है लेकिन तत्व वो एक ही है। सत्यम परम धीम। हमारा वेद कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो परमात्मा एक है लेकिन उसको विभिन्न नामों से बोला जाता है।